पहले फेज के चुनाव के संपन्न होने के साथ 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां भी आखिरी चरण में हैं। 5 दिसंबर को उत्तर गुजरात के 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। गुजरात चुनाव का पहला फेज पूरा हो चुका है और दूसरे फेज के लिए भी शनिवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले फेज के साथ 5 दिसंबर की शाम सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगी। 8 दिसंबर को फैसले की घड़ी है। चुनाव में जीत हार के बीच ईवीएम से वोटिंग और काउंटिंग को लेकर घमासान भी होता रहा है। इस बार भी चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरें राजकोट और जामनगर की है, जहां ईवीएम को चुनाव अधिकारियों और सभी दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी बेहद सावधानी और पूरी प्रक्रिया के साथ सीलबंद किया गया। ईवीएम मशीन की तरह ही वीवीपैट मशीन को भी इस तरह सीलबंद किया गया। फिर सभी सीलबंद ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी लगातार चौकसी बरतते रहे। जहां पहले चरण में 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, तो दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा। इस बार उत्तरी गुजरात के राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगते इलाकों में सियासी दलों की परीक्षा है। इनमें आदिवासी बहुल महापंचाल क्षेत्र भी है। साथ ही राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और आनंद जैसे बड़े शहरों में भी वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लगातार 26 साल से गुजरात की सत्ता संभाल रही बीजेपी रिकॉर्ड 7वीं बार जीत के लिए जी जान लगा रही है, तो कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के आने से इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में कल पहले दौर की 89 सीटों पर मतदान हुआ और अब 5 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होनी है। पहले दौर के दिग्गजों में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की सीट भी शामिल थी। हर्ष संघवी ने गुजरात चुनावों से जुड़े तमाम मुद्दों पर मेरी सहयोगी प्रीति चौधरी से बात की है। सुनाते हैं आपको। हर्ष संघवी जी, आप होम मिनिस्टर हैं, आप खुद चुनावी क्षेत्र में उतरे थे इस बार। चुनाव आपका तो खत्म हो गया, सेकेंड फेज है। कितने कॉन्फिडेंट है भाजपा पहले फेज को लेके, जो 89 सीट्स हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का एक संबंध रहा है, 27 साल से चल रहा हमारा ये संबंध 2022 से 2027 तक गुजरात के हित में, गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के हित में आगे बढ़ेगा। एक ऐतिहासिक नतीजे पे गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी का संबंध 8 दिसंबर को आगे बढ़ने जा रहा है। हर्ष संघवी जी, ऐतिहासिक तो एक चीज और हुई है। 2012 में आपकी 112 सीट आई थी। जो वोटिंग परसेंटेज थी, मान लीजिए जो भी है, वो घट के वोटिंग परसेंटेज 6-7%। 2017 में आपकी 99 सीट्स आई हैं। अब वो वोटिंग परसेंटेज 10% और घट गई है। कोई की पॉकेट्स हैं सौराष्ट्र में, जहां पर मान लीजिए आपका गढ़ कहा जाता था। अगर आप राजकोट ले लीजिए, जामनगर ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, जो डिफरेंस, हाँ मतलब सौराष्ट्र में तो जो डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 10% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। क्या आपका जो वोटर है बाहर नहीं निकला है इस बार? जो वोटर्स बाहर निकला है ना, वो एक एक वोट गुजरात के हित में डाले गए हैं। आपने देखा होगा कि वोटर्स की आंखों में एक सपना था और गुस्सा भी था। सपना ये था कि हमारे गुजरात को और उन्नत बनाएंगे, और गुस्सा ये था कि गुजरात तोड़ने आने वाले एक एक लोगों को जवाब देंगे। मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ये संबंध और आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाता है भाजपा को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है, अगर हम आंकड़े देखें तो। जी ना, ये अगर आंकड़े और इसका स्टडी अगर ठीक से किया जाएगा जी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉजिटिव बूथ्स हैं, जो हमारे एकदम मैक्सिमम वोट्स जो बीजेपी को जो बूथ से मिलते हैं, वहाँ पे तो वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। वोटिंग जहाँ कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेड सिग्नल आ गया है। कल ही रेड सिग्नल आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए आया है। दोनों साउथ में और सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र स्वीप किए थे वो 2017 में। देखिए, समाज के नाम के बंटवारे में आप शायद एक आध चुनाव जीत जाओ, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए लोगों के बीच में प्यार पाना पड़ता है, एक संबंध होना चाहिए, और खास तौर पे लोगों के काम करने पड़ते हैं नीति से। तो
एक बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारे में लोग जीत गए, लेकिन रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो आपको लगता है कांग्रेस इस बार जो उनकी शोइंग थी 2017 में इस बार नहीं रही? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के ये चुनाव में ये वक्त गुजरात की जनता ने बहुत कड़ा निर्णय लिया है। हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये देश में गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास लिखेगी।